नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा देखिए। वे इस भरी गर्मी में भी हाथ ठेला लेकर बच्चों के लिए खिलौना एकत्रित कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर सतना के सांसद ने भी खिलौने एकत्रित किए। लेकिन क्या आंगनबाड़ी के लिए जितनी कवायद प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद कर रहे हैं, उस कवायद का कोई लाभ प्रदेश के नौनिहालों को मिल रहा है? अगर यह सवाल आम आदमी से किया जाए तो शायद उसका जवाब होगा नहीं। इसके पीछे पर्याप्त कारण और पर्याप्त सबूत भी है। पहली बात तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद जिन बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता कुछ इस प्रकार है। आज कितने बच्चे आए हैं आपके पास? 10। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे तो 16 हैं पर 35 दर्जन, आते 2 ही 4 ही। कभी कभी तो आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी बच्चे नहीं आते। कई आंगनबाड़ी केंद्रों को तो जिले और प्रदेश के जिम्मेदार लोगों ने गोद भी ले लिया है, लेकिन गोद लेने के बाद भी उन आंगनबाड़ी केंद्रों का नज़ारा बदला नहीं है। उम्मीद भी मत करिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुद कुपोषण के शिकार है। इस भीषण गर्मी में जहां अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, वहीं इस भीषण गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पंखा और लाइट की व्यवस्था क्या है इस भवन में? ये सरपंच और सेक्रेटरी नहीं लगवाए हैं। पंखा नहीं है? नहीं है। लाइट की व्यवस्था है? नहीं है लाइट की व्यवस्था। अब बताइए, यदि इस भीषण गर्मी में कोई बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र जाता है तो इसकी क्या हालत होगी? इन सारी परेशानियों से किसी भी अधिकारी को कोई लेना देना नहीं। सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में जुटे हुए हैं और नेता इन अधिकारियों से जी हजूरी कराने में लगे हैं। अगर पत्रकारों को निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, तो फिर आखिरकार इन नेताओं को यह स्याह सच क्यों नहीं दिखाई देता? इस भीषण गर्मी से जब बच्चे बचेंगे और जिंदा रहेंगे, तब तो खिलौने से खेलेंगे, नहीं तो इस तरीके से खिलौने इकट्ठे करने से क्या होगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के सांसद गणेश सिंह से विशाल खबर का विशेष आग्रह है कि वह ऐसी आंगनबाड़ी केंद्रों का जरूर निरीक्षण करें जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं, पोषण आहार की व्यवस्था नहीं है, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में संख्या तो सैकड़ों में बताई जाती है, लेकिन उपस्थिति मात्र 5 और 10 के बीच में ही होती है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार से कौन छुटकारा दिलाएगा? आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थितियां सिर्फ गोद लेने से नहीं सुधर जाएंगी। जरूरी है कि उन आंगनबाड़ी केंद्रों का जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर मौका मुआयना करे और वहां व्याप्त समस्याओं का निदान करे। तब तो शासन की नीतियां आम जनता तक पहुंचेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तथा सतना के सांसद गणेश सिंह का बच्चों के प्रति ममत्व देखकर विशाल खबर ने ग्राम पंचायत कुसियरा के अंतर्गत आने वाली कूची आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। इस आंगनबाड़ी केंद्र का नज़ारा बड़ा ही बीभत्स था, चौंकाने वाला था। आंगनबाड़ी केंद्र का फर्श भी टूटा था और आंगनबाड़ी केंद्र में पंखा और लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका माधवी सेन से जब यह पूछा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया सुपरवाइजर जया शर्मा महीने में मात्र 1 दिन निरीक्षण करने आती हैं और कार्यकर्ता मधु खरे हफ्ते में 3 दिन आती है। मधु खरे अपनी हाजिरी स्वयं भरती हैं। जब रजिस्टर चेक किया गया तो उसमें मधु खरे की हाजिरी लगी हुई थी, पर वह आंगनबाड़ी केंद्र से गायब थी। इस पर जब मधु खरे से बात की गई तो मधु खरे ने कहा वह रोज आती है, पर सच्चाई कुछ और थी। उन्होंने कहा आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते और न ही मुझसे कुछ पूछ सकते। यह हुई वही कहावत, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मधु खरे रोज ड्यूटी पर नहीं आती। यदि कोई पत्रकार उनसे यह जानने की कोशिश करे कि आप रोज नौकरी करने क्यों नहीं जाती, तो उनका उल्टा सवाल होता है कि आप हमसे इस तरीके का सवाल नहीं कर सकते।
आपकी जो सुपरवाइजर उनका नाम क्या है? जया शर्मा। जया शर्मा जया शर्मा जी। और कौन है इसमें? 2 ही लोग हैं। मधु खरे हैं हाँ, कार्यकर्ता, हाँ, माधवी सेन सहायिका, आशा है मीना सिंह। हाँ। तो जया शर्मा जी कहाँ गई? जया शर्मा सुपरवाइजर हैं, जब कभी आती हैं। हाँ, वैसे कहाँ बैठती हैं? ऑफिस में, कहाँ है ऑफिस? वहाँ महिला बाल विकास। कुछ लोग नौकरी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन जिन्हें नौकरी मिल जाती है वह ईमानदारी से नौकरी भी नहीं करना चाहता। पूंची आंगनबाड़ी केंद्र में मीनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता और नहीं नाश्ता। विशाल खबर की टीम सुबह 10:15 पर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची थी। वहां पर किचन की साफ सफाई चल रही थी, खाना नहीं बना था। पूछने पर पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या 16 है, पर सिर्फ आज 3 ही बच्चे आए हैं। पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ 12 और 1 के बीच में दाल चावल देकर औपचारिकता पूरी की जाती है। वहीं कूंची आंगनबाड़ी केंद्र की रसोई का बुरा हाल था। लगता है सालों से रसोई साफ नहीं की गई। सरपंच राम प्रसाद डोहर के द्वारा रसोई में ही सीमेंट की बोरी और बालू छानने वाला छन्ना भी रख दिया गया है, जिससे पूरे किचन में अराजकता फैली हुई है। रसोई की हालत काफ़ी दयनीय है। यदि जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर लेगा तो स्वयं कहेगा कि इस रसोई में बनने वाले भोजन से बच्चों को भोजन नहीं कराया जा सकता। जब मीनू रोटी सब्जी है तो दाल चावल क्यों बन रहा है? दाल चावल खाद्यान्न बराबर बिड़ला नहीं दे रहा है, इसी तरह। तो सब्जी रोटी जब मीनू है तो फिर क्यों नहीं मिल रहा सब्जी रोटी? आज नहीं दी होंगी, हैं? आज नहीं दी हैं कि किसी दिन देती है, किसी दिन नहीं देती। आज कितने बच्चे आए हैं आपके पास? 10। जिले के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात जितने दयनीय हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद गणेश सिंह चाहे जितना खिलौना एकत्रित कर लें, लेकिन बच्चे के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकते, क्योंकि पूरा तंत्र भांग पीकर बैठा हुआ है और वह काम करना ही नहीं चाहता। विशाल खबर के लिए सतना से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। अगर आंगनबाड़ी का यह स्याह सच आपको सही लगा हो तो आप अपने इर्द गिर्द आंगनबाड़ी केंद्रों की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। हम इस तरीके की अव्यवस्थाओं को सरकार और जिला प्रशासन के सामने रखेंगे, जिससे जिले में इस तरीके की व्याप्त अव्यवस्थाएं दूर हो सके। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विशाल खबर सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।